अगली खबर, लखनऊ में करीब 2 घंटे से चल रही बीजेपी की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर हुई इस बैठक में सीएम योगी, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत सभी सह प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और 2022 में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। आने वाले समय पर हम अपनी रणनीति बाकी विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और उसके साथ ही फिर संगठन के साथ में आगे बढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी लड़ाई बूथ पर भी होती है, हम बूथ को जीतने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से विजय परचम लहराना है, विकास रथ को दौड़ाना है, कमल खिलाना है, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। इस लक्ष्य को लेकर के इधर से आ जाओ। आज माननीय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजी गई चुनाव प्रभारियों की टीम, जिसका नेतृत्व श्री प्रधान जी कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जी मुख्य सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और दर्जन भर वरिष्ठ नेताओं की एक टीम इनके सहयोग में पूरे प्रदेश में लगाई गई है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम इस जंग को जीतने की तैयारी में जुट गए हैं। ये मूल मंत्र माननीय प्रधान जी ने आज दिया है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस बैठक पर नजर बनाए हुई हैं, मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं। अनामिका, तो इस बैठक से कौन सी बड़ी बातें निकल रही हैं? देखिए अजय, इसके पहले कि मैं आपको बैठक के बारे में बताऊं, लेकिन पहली तस्वीर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं वो दिखा देती हूँ। पहले मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हूँ और बीजेपी मुख्यालय पर बैठक खत्म होने के बाद की जो तस्वीर है वो देख सकते हैं आप कि आज बीजेपी पर किस तरीके से हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। 2 घंटे चली इस बैठक के बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री एक एक कर मुख्यालय से बाहर निकल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी, यूपी की ओर से चुनाव प्रभार का जिम्मा दिया गया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। उनके साथ साथ प्रभारी भी बनाए गए, साथ ही अलग अलग जोन के अलग अलग जो बीजेपी के संगठनात्मक क्षेत्र हैं उनके भी प्रभारी बनाए गए। आज सभी प्रभारियों को बुलाया गया था बैठक में, खास तौर पर 2022 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। इसके अलावा तमाम संगठन के पदाधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सरकार के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बने थे। चुनाव प्रभारी बनने के बाद से धर्मेंद्र प्रधान पहली बार यूपी दौरे पर है अपने। वो 3 दिनों तक लखनऊ रहने वाले हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द भी उनके दौरे लगने वाले हैं। आज जो बैठक थी खास तौर पर उसमें 2 बड़ी बातों पर फोकस किया गया। पहली बात तो ये थी कि प्रभारी बनने के बाद चूंकि वो पहली बार लखनऊ आए हैं तो उन्होंने सबसे चर्चा की, बातचीत की, सबसे फीडबैक लिया यूपी के सियासी समीकरण को लेकर और ये नब्ज टटोलने की कोशिश की कि यूपी में कहां-कहां पर लूप होल्स हैं या कहां-कहां पर पार्टी चूक सकती है। उसका फीडबैक लेने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 7 प्रभारी बनाए गए हैं प्रधान के अलावा, उन 7 प्रभारियों को क्षेत्र अलग अलग बांट दिए जाएंगे। इसको लेकर कल मंथन किया जाएगा और 7 प्रभारियों को, सह प्रभारियों को उनके क्षेत्र डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि वो आने वाले दिनों में क्षेत्र के हिसाब से कामकाज कर सके 2022 के चुनाव को देखते हुए। यह भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में मंत्रियों के भी कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत उनको प्रवास कार्यक्रम करना होगा, क्षेत्र में जाके सरकार के कामकाज को बताना होगा। तो कुल मिलाकर के 2022 के चुनाव की जो एक्सरसाइज है बीजेपी की ओर से वो शुरू हो गई है और चुनावी अभियान पे ज्यादा जोर देने के लिए या ज्यादा धार देने के लिए चुनाव प्रभारी ने आज बैठक करी और बैठक के बाद देख सकते हैं आप कि अभी भी तो नए बने तमाम चुनाव प्रभारियों ने आज ये बैठक की और कैसे लखनऊ की गद्दी को बरकरार रखनी है तो एक एक बूथ को जीतना होगा, इसकी रणनीति पर भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। धन्यवाद अनामिका आपका। संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैला देवी में गंगाजल का छिड़काव किया। दरअसल कल सीएम योगी ने संभल में जनसभा की थी, जिसके बाद आज एसपी कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव किया। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के आने से कैला देवी में क्षेत्र अशुद्ध हो गया, जिसको उन्होंने गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया। एसपी नेता ने सीएम पर जातिगत आधार पर लोगों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरा था, हेलीपैड से लेकर जहां तक योगी आदित्यनाथ पैदल चल के गए हैं।
और कल ही संभल में सीएम योगी ने समाजवादी